एक समय की बात थी। पहाड़ियों और नदियों से घिरे एक राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। वह विवाह करना चाहता था, परंतु उसका मन बेचैन था। वह किसी साधारण दुल्हन की नहीं, बल्कि एक सच्ची राजकुमारी की तलाश में था। कई कन्याएं महल आईं, रेशमी वस्त्रों में सजी, मीठे शब्द बोलती और संपूर्ण शिष्टाचार दिखाती। फिर भी राजकुमार संतुष्ट न हुआ। वो ऐसी राजकुमारी चाहता था जिसकी शान केवल उपाधि में नहीं, बल्कि आत्मा में हो। एक शाम जब आकाश काला हो गया और तूफान गरजने लगा, महल के द्वार पर दस्तक हुई। तेज हवा चल रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जब पहरेदारों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक युवती को वर्षा में खड़ा पाया। उसका चोगा भीगा हुआ था, बाल चेहरे से चिपके हुए थे और उसके जूते लंबी यात्रा से घिस चुके थे। उसने विनम्रता से शरण मांगी और कहा कि वह एक राजकुमारी है। रानी, जो बुद्धिमान और सतर्क थी, उसने उसे ध्यान से देखा। पहले भी कई कन्याएं ऐसा दावा कर चुकी थीं। देखते हैं, रानी ने सोचा। उसने एक सरल पर चतुर योजना बनाई। अतिथि कक्ष में 20 गद्दों को एक के ऊपर एक लगाया गया। सबसे नीचे उसने एक छोटी हरी मटर रख दी। यदि यह सचमुच राजकुमारी है तो उसे यह महसूस होगा, क्योंकि उसकी त्वचा अति संवेदनशील होगी। उस रात राजकुमारी को उसी बिस्तर पर सुलाया गया। वह आभारी तो थी, परंतु इतने ऊंचे गद्दों को देखकर घबराई। फिर भी उसने सावधानी से चढ़कर विश्राम किया, जबकि बाहर आंधी तूफान गरजता रहा। सुबह रानी मुस्कान के साथ पूछी, बेटी, तुम्हें नींद कैसी आई? राजकुमारी हिचहिचाते हुए उत्तर दिया, मैं आभारी हूं, परंतु रात भर सो ना सकी। मुझे कुछ सख्त सा चुभता रहा, जिसके कारण मैं करवटें बदलती रही और अब तो शरीर पर चोट सी महसूस होती है। रानी का हृदय खिल उठा। 20 गद्दों के नीचे रखी एक मटर को केवल सच्ची राजकुमारी ही महसूस कर सकती थी। प्रमाण मिल गया। उसने राजकुमार से कहा, यही है वह दुल्हन जिसकी तुम्हें तलाश थी। यह विनम्र, ईमानदार और कोमल हृदय की है। राजकुमार ने युवती को देखा और हृदय में आनंद भर उठा। वह वास्तव में दूसरों से अलग थी, सरल, सच्ची और धैर्यवान। उसे तुरंत विश्वास हो गया कि उसकी मां सही है। वह मटर एक शीशे के डिब्बे में सुरक्षित रखी गई, जो वर्षों तक सत्य और इस शिक्षा का प्रतीक बनी रही कि असली महानता उपाधि या रूप में नहीं, बल्कि ईमानदारी और दिल में होती है। जल्द ही राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। उनका मिलन हंसी खुशी से मनाया गया और दोनों ने न्याय, दया और बुद्धिमत्ता से राज्य चलाया और सदा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया।